वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक जो हमने वीडियो देखे एमसीक्यू के, उसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया, ठीक है ना। देखिए, चेहरा मेरा थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, मतलब कि अंधेरा है। एक्चुअल में लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपन वीडियो को लेकर के आए हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, तो जंतु ऊतक के बारे में, ठीक है ना। तो जंतु ऊतक के बारे में आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं और उनके बारे में बढ़िया से जो है हमें रिवाइज करना है, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, एग्ज़ाम में लगभग पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी स्लाइडन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी मैमन। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने टाइमर भी लगा दिया है ताकि आपको ये भी दिखता रहे कि जो है अभी कितना समय लगभग वीडियो का हो गया, ठीक है ना। तो बताएं ज़रा कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था हिस्टोलॉजी का। मेयर, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, मैमन। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। जल्दी आंसर करें इसका, आपके पास 7 सेकंड का समय है। एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका ऊतक। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम ऊतक, ठीक है ना। ये जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं कई लेयर्स में बने होते हैं और इसी वजह से हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिकी ऊतक। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी, तंत्रिकीय। हालांकि ऑप्शन सेम पिछले क्वेश्चन से मिलते हुए ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस भले अलग। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक का काम एक तो शरीर की सुरक्षा कवच प्रदान करना और घाव भरने में भी सहायक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। मतलब कि यहाँ पे ग्रंथि और ऊतक दोनों नाम दिए हुए हैं जो शरीर को गर्म रखने का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक, ऑप्शन डी रोम। रोम का अर्थ है दोस्तों बाल। जल्दी आंसर करें, श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, रोम। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है वसामय ऊतक, क्योंकि इस शरीर में वसामय यानी फैट को स्टोर करते हैं और अंदर की जो हीट है उसको
नियत बनाए रखते हैं ताकि वो बाहर ना निकल पाए, और इस तरीके से हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी आमाशय की एपिथेलियम में, या ऑप्शन डी आंत की एपिथेलियम में। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको आंसर करना है। जल्दी आंसर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की त्वचा में, त्वचा के डर्मिस में। और ये करते क्या है दोस्तों? तो ये स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं, यानी कि सेबेसियस ग्रंथियां जो होती हैं वो मजबूती प्रदान करती हैं आपकी त्वचा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, मतलब वह कौन सा स्थान है जहाँ पे मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ऑप्शन ए हथेली, ऑप्शन बी तलवा, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सिर। हथेली, तलवा, धड़, सिर। इसका आंसर तो आप अनुमानित लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा बारीकी से जानते हों, अपने ही शरीर को, तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर मालूम होगा। थोड़ा सा बाहरी आवाज़ जो है आपको सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा नॉइज़ है यहाँ पे, है ना, ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से जो है आपको एक्स्ट्रा बाहर की आवाज़ भी थोड़ा बहुत सुनाई दे रही है। चूँकि गर्मी भी है इसलिए पंखा भी चल रहा है, तो मे भी पंखे की आवाज़ भी एब्जॉर्ब होगी। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। आपको पता है कि आपके शरीर में जो सबसे मोटी त्वचा होती है वो तलवे की होती है। तलवा मतलब पैर का सबसे निचला हिस्सा जो होता है तलवा, वो त्वचा सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। बताइए, लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? ए सेबम, बी म्यूकस, सी आंसू, डी पसीना। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं सेबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। म्यूकस तो मालूम होगा ना दोस्तों, नाक से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसे म्यूकस कहते हैं। पसीना जानते हैं। सेबम दरअसल आपके शरीर से जो ऑयल निकलता है उसे सेबम कहा जाता है। आंसू भी जानते हैं, है ना। बताएं इसका सही आंसर क्या है, जल्दी फास्ट। क्योंकि ऊतक से बनने वाले अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपका समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंसू। आपको पता है लेक्राइमल हड्डी भी होती है, ये जो लेक्राइमल ग्रंथियां होती हैं आंसू को स्रावित करती हैं। ये दो जो यहाँ पे नीचे आपको पॉइंट में नुकीला दिख रहा होगा, यहाँ पे टच करने पर, ये आपकी अश्रु ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, लेक्राइमल हड्डी भी इसको कहा जाता है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ इन हड्डियों के बीच में होती है, ठीक है, जो आंसू को स्रावित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? कौन ऊतक का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो किसे आप संयोजी ऊतक कहते हैं? मस्तिष्क को, रक्त को, यकृत को, आमाशय को। इतनी मैंने हिंट दे दी है, यहाँ पे ऊतक के बारे में पूछ रहा है। 9:09, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54। चलिए, आपका समय होता है समाप्त दोस्तों। आपको पता है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है ना। लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाने वाला जो ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक रक्त को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बायोप्सी संबंधित है, ठीक है ना। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए। हाँ, बायोप्सी संबंधित है। ऑप्शन ए मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से। इसका आंसर ए नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, वो गलती स्टिक लगा है। ऑप्शन बी बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से संबंधित है। या ऑप्शन सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। या ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। जल्दी आंसर करें इसका। क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा बड़े हैं, लेकिन ऑप्शन बड़े होने की वजह से आप घबराएं मत, ठीक है। आंसर करें। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। बायोप्सी बताएं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। आप इसका सही आंसर बता दें, चूँकि हम ऊतक का टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊतक से संबंधित ऑप्शन नंबर सी जो है वो है। तो क्या होता है कि जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें ऊतक को शरीर से क्या करते हैं, अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे बायोप्सी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मास्ट कोशिकाएं या मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में, ऑप्शन बी पेशी ऊतक में, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक में, या ऑप्शन डी रुधिर ऊतक में। आंसर करें दोस्तों। तो मास्ट सेल्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं बताएं। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, ठीक है ना। क्या करते हैं दोस्तों, इस संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे को जोड़ करके रखने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मत्स्यों की अस्थियों में, ऑप्शन बी पक्षियों की अस्थियों में, ऑप्शन सी स्तनियों की अस्थियों में, या ऑप्शन डी सरीसृप की अस्थियों में। बताएं, इसका आंसर करें। जल्दी आंसर करें दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर सी स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। हैवर्सियन तंत्र क्या होता है, स्तनियों की अस्थियों में प्रत्येक हड्डियों को आपस में क्या करता है, सामंजस्य बैठाने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी पेरिटोनियम, ऑप्शन डी सीरोसा। पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर सीरोसा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ऑप्शन ए एनामिल, एनामिल नहीं है, इसे एनिमल कहते हैं, एनिमल के। ऑप्शन बी डेंटाइन के, ऑप्शन सी मज्जा के, या ऑप्शन डी ओडोंटोब्लास्ट्स के। बताएं। एनामिल,
डेंटाइन, मज्जा, ओडोंटोब्लास्ट, सॉरी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन। ठीक है ना। अगला ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसी से है, दांतों से संबंधित है। यह है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी काइटिन। ठीक है, यहाँ पे एक डी की जगह ए लिख गया होगा, तो माइंड मत करिएगा उसे, है ना। ए बी सी डी, उपास्थि, डेंटाइन, एनामिल या काइटिन। बताएं इसका सही आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनामिल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, ऑप्शन बी उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, या ऑप्शन डी त्वचा में मिलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। जल्दी आंसर करें, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही? थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने का। जब लचीलापन कम हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा कि वो आपस में जुड़ने लगेंगी और शरीर में झुर्रियाँ, जो स्किन है वो झुर्रियाँ युक्त हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, बताएं जरा कौन सी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। ये तो सामान्य आपने कोशिका में ही पढ़ा होगा कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यहाँ पे लमची लिखा है तो लमची को लंबी पढ़िएगा। ठीक है, लंबी कोशिका कौन सी? हाथ की, पैर की, तंत्रिका कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन मैं लेके आया नहीं हूँ। और वैसे भी 25 जुलाई से जो है आपका पीएससी का एग्ज़ाम होना है। आज जो तारीख है, आज कौन सी तारीख है? तो आज तारीख है 3 जून। 3 जून के सेकंड पेज में आप देखिएगा, अखबार में आज छपा हुआ है, और छपा ये है कि प्रारंभिक मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को, रविवार के दिन। ठीक है ना, आज पेपर में छपा है, चेक कर लीजिएगा। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी गुच्छिका, या ऑप्शन डी कोशिका है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि विच सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, या नर्वस टिश्यू। मैं 1 मिनट में आया, आप आंसर करें। 1 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड में। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। ठीक है ना। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की क्या मानी जाती है? इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना समझ रहे हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, तो एक स्थान से यानी एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन
बी एपिथीलियम ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। जल्दी आंसर करें दोस्तों। लॉजिक लगाइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और लगभग आपसे बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका के बारे में पता है आपको, परिभाषा क्या कहती है उसकी, कि मानव शरीर का वह भाग जो किसी घटना को सोचने, समझने या उन पर क्रियान्वयन करने का काम करता है या स्वयं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, वह तंत्र। अब देखिए यहाँ संवेदना, फीलिंग्स, तो वो तंत्रिका तंत्र ही जाएगी, है ना, सभी प्रकार की घटनाओं को सोचने, समझने, स्पर्श इत्यादि को, तो तंत्रिका ऊतक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए, एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों में से, दोनों का काम, एक अस्थि को अस्थि से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, एक आपका हड्डी को पेशियों से जोड़ता है। अक्सर इन पे लिगामेंट और टेंडन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आज एक बार आप सॉल्व करिए और इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, तो याद रखिएगा। बताइए, ऑप्शन ए अस्थियों को पेशियों से, ऑप्शन बी अस्थि को अस्थि से, ऑप्शन सी अस्थियों को तंत्रिका से, या ऑप्शन डी पेशी को त्वचा से। ठीक, चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्थि को अस्थि से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप चाहे तो बी, एल और बी, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बोन, लिगामेंट, बोन, ठीक है ना, या एल बी बी या बी बी एल, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से याद रख सकते हैं। 22 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और हैं। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए कंकाली ऊतक का, ऑप्शन बी पेशी ऊतक का, ऑप्शन सी उपास्थि ऊतक का, ऑप्शन डी वसामय ऊतक का। बताएं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वसामय ऊतक का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाभि रज्जु है। ऑप्शन ए श्लेष्मल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी रेशेदार ऊतक, ऑप्शन सी प्रौढ़ संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी नेक्रोसिस, ऑप्शन डी नियोप्लेसिया।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है, कोशिश करें बताने की। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, जीवित देह के अंदर यदि कोई कोशिका या ऊतक की मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस ऊतक के नख खुर अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं और सींग होते हैं, वह किस ऊतक के बने होते हैं? ऑप्शन ए क्यूटाइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी कीरेटिन के, ऑप्शन डी ट्यूनिसिन के। ये तो आपसे आराम से बन जाएगा, क्योंकि बाल और नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन सेम ऊतक का नाम भी उससे सेम है। चलिए दोस्तों, इसका आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर है कीरेटिन, जैसा कि आप लोग ने सही आंसर किया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बताएं। जो आरएच फैक्टर है वो किस जानवर से लिया गया है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी ड्रोसोफिला, ऑप्शन डी गोरिल्ला। और चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंदर। आपने पढ़ा होगा रीसस बंदर के अंदर RHESUS, ये रीसस बंदर का स्पेलिंग था, और इसमें शुरू का जो RH है वो ले लिया गया और उसे ले करके क्या कर दिया गया? RH फैक्टर बना दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन है, ये आंसर आपको देना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं आपको पता है न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ठीक है ना। बताइए 60%, 70%, 80%, 90%। इसमें गलत मत करिएगा। प्लाज्मा में देखिए, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत अलग होता है और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत अलग होता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो बताइए 60, 70, 80, 90। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसमें सही आंसर है इसका 90। ठीक है ना। तो प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90%, जबकि रक्त में प्लाज्मा 60%, 55 to 60% होता है। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने रक्त के बारे में पढ़ा भी था और उस ऊतक का नाम भी लिया था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो बताएं कि रक्त कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक, उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयोजी ऊतक। बताया था एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जंतु ऊतक यानी कि हमने
बायो के जंतु तक का पूरी तरह से प्रैक्टिस किया। बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनको हमने पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।